क्या कभी आपने सोचा है जब कोई मरता है तो क्या सिर्फ उसका शरीर खत्म होता है या कुछ और भी बचता है? क्या आत्मा वाकई में कोई चीज़ है? क्या विज्ञान इसके अस्तित्व को मानता है? क्या भगवत गीता, बाइबल, कुरान और अन्य धर्मों में आत्मा को लेकर एक जैसी बात कही गई है? आज हम इन सभी सवालों का जवाब खोजने निकले हैं विज्ञान, धर्म और अनुभव की रोशनी में। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक यात्रा है आत्मा की ओर। विज्ञान की नज़र में इंसान का शरीर सिर्फ कोशिकाओं का समूह है। मांस, हड्डियाँ, रसायन, तंत्रिकाएँ, इन सब से मिलकर बना एक जैविक यंत्र। लेकिन सवाल ये है, वो मैं कौन है जो सोचता है, अनुभव करता है, डरता है और प्रेम करता है? क्या मैं सिर्फ दिमाग की गतिविधियों का परिणाम हूँ या कुछ और? 1950 के दशक में मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर वाइल्डर पेनफील्ड ने ब्रेन सर्जरी के दौरान रोगियों के दिमाग के अलग अलग हिस्सों को इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दिया। जब उन्होंने रोगी के दिमाग में बिजली दी तो उनका हाथ हिल गया, लेकिन रोगी ने कहा, मैंने हाथ नहीं हिलाया, यह अपने आप हुआ। इसका मतलब यह है कि निर्णय लेने वाला मैं कुछ और है, वह आत्मा हो सकती है। पद्म विभूषण वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिजिसिस्ट सर रॉजर पेनरोज की क्वांटम थ्योरी कहती है कि चेतना न्यूरॉन से नहीं बल्कि क्वांटम स्तर से उत्पन्न होती है और यह शरीर के नष्ट होने के बाद भी बनी रह सकती है। इसी तरह दुनिया भर के लाखों लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस यानी मृत्यु के करीब पहुंचने पर एक अद्भुत अनुभव किया, जिसमें वे खुद को अपने शरीर के बाहर महसूस करते हैं, प्रकाश की ओर जाते हैं या जीवन के कुछ दृश्यों को फिर से देखते हैं। यह अनुभव बताता है कि हमारी चेतना शरीर से अलग भी सक्रिय रह सकती है। अब बात करते हैं आत्मा पर शाश्वत ज्ञान देने वाली भगवत गीता की। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह आत्मा को लेकर इतना स्पष्ट है कि विज्ञान भी उसकी ओर खींचने लगा है। ना जायते म्रियते व कदाचिन्नाये भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाती है। अब हम नज़र डालते हैं अन्य धर्मों की दृष्टि पर। बाइबल, जो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, उसमें लिखा है, फियर नॉट दोज हु किल द बॉडी बट कैन नॉट किल द सोल, यानी शरीर को मारने वाला आत्मा को नहीं मार सकता क्योंकि आत्मा अमर है। कुरान में भी आत्मा का उल्लेख रूह के रूप में किया गया है। सूरह अल इसरा आयत 85 में लिखा है, रूह ईश्वर का आदेश है और इसका ज्ञान इंसान की समझ से परे है। बौद्ध धर्म में आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन पुनर्जन्म का सिद्धांत बताता है कि चेतना मृत्यु के बाद भी जारी रहती है। यह चेतना एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवाहित होती रहती है। अब आते हैं जैन धर्म पर। जैन धर्म आत्मा को शुद्ध, स्वतंत्र और सर्वज्ञ मानता है। सिख धर्म में भी आत्मा को परमात्मा का अंश कहा गया है। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अगर आत्मा अमर है तो इसका अर्थ यह है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम वो हैं जो शरीर को चला रहे हैं, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जब कोई ध्यान करता है तो वह अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करता है। ध्यान में जब शांत होता है तब हमें अपने अंदर से आवाज़ आती है, मैं हूँ, वही मैं आत्मा है। जब कोई मरता है तो हम कहते हैं, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। यह कभी नहीं कहते कि उसके शरीर को शांति दे। यह हमारे अंदर की स्वाभाविक समझ है कि शरीर से परे कुछ और है जो वास्तव में हम हैं। अब बात करते हैं आत्मा के प्रमाणों की, अनुभव और विज्ञान के संगम की। डॉक्टर ब्रायन बाइस, जो अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हैं, उन्होंने हजारों रोगियों पर पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी को पाया कि लोग अपनी पिछली जिंदगियों को याद कर पा रहे थे। उन्होंने यह पा लिया कि
लोग अपनी पिछली जिंदगियों को याद कर पा रहे थे, न केवल नाम बल्कि स्थान, रिश्तेदार और घटनाएं तक याद कर रहे थे। भारत की प्रसिद्ध घटना शांति देवी केस, जिसमें एक बच्ची ने अपने पिछले जन्म की मां, पति और घर को याद किया, उनके घर तक ले गई। जांच के बाद पाया गया कि उसकी बातों में सत्यता है। इसी तरह अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और जापान में हजारों बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पिछली जिंदगियों को याद किया और वैज्ञानिकों ने इन मामलों की गंभीरता से जांच की। तो क्या आत्मा का अस्तित्व केवल विश्वास है या यह एक सत्य है जिसे अब विज्ञान भी स्वीकारने लगा है? शरीर खत्म होता है लेकिन आत्मा नहीं। धर्म, विज्ञान और अनुभव तीनों आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। और अगर आत्मा अमर है तो जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना, कमाना, सोना नहीं हो सकता। आत्मा जानना ही आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान से ही जीवन में स्थायी शांति और संतोष आता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आपका शरीर 5 साल में पूरी तरह बदल जाता है, लेकिन आप वहीं के वहीं रहते हैं। वो आप क्या है? वो आत्मा है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो पूरे समाज को रोशनी मिलती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। क्या आपने कभी आत्मा का कोई अनुभव किया है? अगले वीडियो में हम बात करेंगे मृत्यु के बाद क्या होता है। धन्यवाद। ओम शांति। जय श्री कृष्ण।